अच्छा, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सबसे पहले कहता है आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है, ये मात्रकहीन होता है, ठीक है। और जाइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सामान्य दृष्टि के व्यस के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो न्यूनतम दूरी कहिएगा तो आंसर मानना है 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। सामान्य नेत्र है ना अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट दे सकता है, अथवा या ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु है। तो दूर बिंदु कहेगा ना तो इसका आंसर अनंत मारेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनंत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा लाल रखिएगा। मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु अभी बताए थे, जब दूरबिंदु कहेगा तो इसका आंसर होगा अनंत, और न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, काला, ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा। तो ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा नीला रंग हो जाएगा। आ जाइए टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे जाइए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखिए उसी क्वेश्चन को फिर यहाँ पे लिखा है, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष की संशोधित किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना, दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। किस यानी यहाँ पे दृष्टि दोष है, ठीक है ना, को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। तो याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। इसका आंसर रखिएगा 5, कितना 5। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। आँख व्यवहार करता है किसके जैसे व्यवहार करता है। तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर बी था। मानव नेत्र जिस भाग को किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हो वह क्या होता है। तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। श्वेत रंग कितने रंगों से बने होते हैं। तो ऑप्शन की याद रखिएगा 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा इसमें प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, गलत लिखा हुआ है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा सी, आंसर लाल हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के यानी यहाँ पे चश्मा में होता है। तो निकट दृष्टि दोष के जो होता है उसके चश्मा में होता है अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, या निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष का आएगा तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए 25 क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। यदि आपको ये मेरे द्वारा बनाए क्वेश्चन ठीक लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड साथ ही साथ कमेंट कीजिए, तो और भी हम इस तरह का क्वेश्चन आपको हम देंगे, ठीक है। थैंक